सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश पर बड़ी खबर है। बांदा जिले में बालू का खनन असाध्य रोग हो गया है। बालू माफिया बेखौफ हो चुके हैं। खपटिया कला, लड़ाका पुरवा एवं बदौसा में बागे नदी में हो रहे अवैध खनन विशेष चर्चाओं में है। जनता प्रदर्शन कर रही है, परंतु बालू माफिया प्रशासन की गलबहिया बने हुए हैं। आखिर क्यों? मैं शरद मिश्रा बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे साथ। शीघ्र मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। झूठ के समुंदर में पिचकोले खाता सच, आग उगलते मुद्दे और सरकार की चुप्पी, विधानसभा से लेकर आपके मोहल्ले तक हर वो खबर जिससे आपका है सरोकार। ना ही कोई चाटुकारिता, ना ही कोई खामोशी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर अब होगी सीधी बात। अब होगी सीधी बात सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश में बेबाक अंदाज में। चिवड्डा काढणं इझी आहे। सर्फ एक्सेल इझी वॉश। बांदा में बालू का नहीं थम रहा अवैध खनन। माफियाओं एवं शासन प्रशासन की बालू माफियाओं से गलबहियां, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं बेअसर। खनन में मानकों की अनदेखी लगातार है जारी। जिले में बालू का अवैध खनन ऐसा असाध्य रोग हो गया है जिसका निदान न होना सरकार के लिए चुनौती है। मशीनों से सीना चीरे जाने पर यहाँ की नदियाँ ही नहीं बल्कि जनता भी चित्कार कर रही है, लेकिन यह चित्कार शासन एवं प्रशासन के नकार खाने में दम तोड़ देती है। आखिर क्यों? इस रहस्यमयी खामोशी के पीछे रहस्य क्या है? हम रहस्य पर्दा उठाएंगे तो आप सभी चौंक उठेंगे, क्योंकि शासन और जनप्रतिनिधि ही जब अवैध खनन के हमाम में नंगे हों, कथित भ्रष्टाचार पर अट्टहास करेंगे तो भला न्याय और ईमान प्रशासन की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। हालातों पर जरा गौर करिए कि बेखौफ खनन माफियाओं ने केन और बागे नदियों की जलधारा रोककर अस्थायी पुल बना लिया, जबकि बिना राज्यपाल के नोटिफिकेशन के नदी में ना तो पुल बन सकता है ना जलधारा रोकी जा सकती है। दुस्साहस इतना ही नहीं, जिले में खपटिया और लड़ाका पुरवा तथा बदौसा की खदानें अवैध खनन के लिए प्रशासन में वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित हैं। लड़ाका पुरवा की खदान जिले के दबंग पूर्व विधायक के संरक्षण में है। शिकायत पर डीएम ने पिछले दिनों निरीक्षण किया। खपटिया खदान का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ जहाँ खदान के लिए पट्टा हुआ था, खनन हो चुका है। अब दूसरी जगह से खनन हो रहा है। किसान परेशान हैं, माफिया धमकी देते हैं। आजिज होकर किसान बुधवार को कलेक्ट्रेट एवं कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। आयुक्त ने ज्ञापन में जिला अधिकारी को कार्यवाही के लिए लिखा है। नदियों में जहां अस्थायी पुल बनाए गए हैं, वहां भी बेखौफ खनन निरंतर चल रहा है। मानो साया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? जलधारा रोकने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही। खपटिया कला खदान में 356/1 है और खंड 2 भी है, जिसमें किसानों का अवैध खनन किया गया है। उनके खेतों से मोरम निकाली गई है और मिट्टी हटा करके जब मोरम निकाल लेते हैं तो बालू माफिया उसमें मिट्टी को डाल देते हैं। क्या इस तरह किसान लोग मरेंगे? इनकी खेती बर्बाद हो रही है। क्या प्रशासन इसी तरह कराएगा? जब प्रशासन को यहाँ आना होता है तो यहाँ की सारी मशीनें चली जाती हैं खदानों से, और जब यहाँ प्रशासन कोई नहीं आता, अधिकारी तो यहाँ दिन रात पोपलाइन रेसिपियाँ खूब चलाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति, किसान व्यक्ति अपनी जो खेत में खनन होता है अवैध, उसकी रोकने के लिए बात करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये अवैध खनन के संबंध में है। समस्या है कि कई बार हम जिलाधिकारी जी को अवगत भी करा चुके, पत्राचार के माध्यम से, डाक के माध्यम से, उप जिलाधिकारी पलानी को भी अवगत करा चुके, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा।
जहाँ पर 356/1 का पट्टा होना चाहिए वहाँ पर पट्टा नहीं। ग्राम सभा की जमीन पर राजस्व विभाग की टीम जो तहसीलदार, SDM और लेखपाल ने मिलकर के दूसरी जगह पर पट्टे का सीमांकन कर दिया, जिसके कारण 356/1 पे तो खनन हो ही गया है। और जो ग्राम सभा की कम से कम 20 हेक्टेयर जमीन है उस पर भी अवैध खनन कर लिया गया। कई बार राजस्व विभाग की टीम को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले में शासन प्रशासन पर बालू माफियाओं से फील गुड होने के आरोप भी चस्पा हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले कुछ कथित तौर पर मीडिया कर्मी बालू माफियाओं की जी हजूरी करते से नजर आते हैं। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए खपरिहा बालू अवैध खनन से विनोद मिश्रा। बांदा में अवैध रूप से हो रहे बालू खनन के हालात यह फिल्मी गीत सटीक रूप से चरितार्थ करता है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जब सावन आग लगाए उसे कौन बुझाए। आप हम सबको हैरत करने की बात यह काफी है कि NGT की निगरानी और अवैध खनन पर CBI और ED की कार्रवाई का खौफ अभी भी ना तो माफियाओं पर है ना प्रशासन पर। आखिर क्यों?